अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इसका पार्ट है द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q is not equals to 0 is called। स्टूडेंट्स हमारे पास एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। उसमें क्या है, अ नंबर that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0 is called a rational number। तो स्टूडेंट्स वो नंबर्स जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास हैं रैशनल नंबर्स। इसीलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रैशनल नंबर। सेकंड है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर इस तरह से टिक कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1/3 इंटू 18 इंटू -6। तो इन सब के प्रोसेस के बाद आंसर क्या होगा, अब हम सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू 18 इंटू -6। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ पर है 18 इंटू -2। 18 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 8 जार 16, 1 2 1 जार 2 और 1 3। तो आंसर है हमारे पास -36। तो -36 यहाँ हमारे पास ए ऑप्शन है, तो इसलिए हम ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है -17 -17 ओवर 20। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज़, 17 के साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस। 17 में से 17 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0/20। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कितना ही बड़ा नंबर हो या कितना ही छोटा हो, तो सपोज कर लें यहाँ 100 भी हो या कोई भी और नंबर हो, तो हम इसका आंसर 0 के इक्वल लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे पास होगा 0, और 0 के साथ ना प्लस साइन लगाते हैं ना माइनस साइन लगाते हैं, इसलिए सिर्फ हमारे पास 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस, और नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर बेसिकली हमने कौन सा लॉ लगाना है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस, नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। हमने कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन पढ़ा था, तो उसमें किस तरह से नंबर्स थे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी नंबर्स के ऑर्डर को बस हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर चेक करें तो पहले -5/6 है, 3/7 बाद में है, लेकिन यहाँ पर 3/7 पहले है, तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे -5/6। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है -5/6। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर।
एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड बोर्डमैस। बेसिकली एच.एल. रसेलफेल्ड ने बोर्डमैस रूल को डिस्कवर किया था, या इस तरह से कहते हैं उसने डिस्क्राइब किया था। इन बोर्डमैस रूल ओफ स्टैंड्स फॉर। तो स्टूडेंट्स जब हमने बोर्डमैस रूल को डिटेल में डिस्कस किया था तो वहाँ पर ऑफ को हमने मल्टीप्लिकेशन के तौर पर डिस्कस किया था। आप एक्सरसाइज 1.6 से पहले जो डिटेल है या कॉन्सेप्ट है उसको चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। द सेट इज रिटन इन द ब्रैकेट। 1.7 से पहले जो कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो बनाई गई है उसमें सेट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या नोटेशन को डिस्क्राइब किया है, तो उसमें आप चेक करें। हमारे पास यहाँ पर करली ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हमने सेट लिखने के लिए यूज़ किया है। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट के लिए हम फाई का सिंबल यूज़ करते हैं, और ये काम हमने 1.10 में भी किया है, मतलब ये सिंबल हमने वहाँ पर भी यूज़ किया है। इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर दो सेट्स ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हम ए यूनियन बी को चेक करें तो इसमें तो हमें सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, A/B में भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स जब दो ऐसे सेट्स जो बिल्कुल डिसजॉइंट हो, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होता है। इसे हम एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे ना। ये हमारे पास 11th MCQs है। सपोज ए है हमारे पास 1 2 और सेट बी है 3 एंड 4। ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट इनके दरमियान कोई भी नहीं है। जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1 2 इंटरसेक्शन 3 4। तो यहाँ पर देखें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिखेंगे जिसे हम 5 से भी शो करते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 12th है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 एंड b इज इक्वल्स टू 4 5 देन। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है a यूनियन b इज इक्वल्स टू 5। तो यूनियन जब भी हम दो सेट्स का लेंगे तो कभी भी हमारे पास आंसर 5 नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास एलिमेंट्स हैं और यूनियन में सारे एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करके लिखते हैं। नेक्स्ट है a इक्वलेंट टू b। इक्विवेलेंट का मतलब है जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में हैं। लेकिन उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास सेट ए आता है। लेकिन स्टूडेंट्स चेक करें, अगर हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो सेट्स लिखते हैं 1 2 इंटरसेक्शन 4 एंड 5। इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, मीन्स एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन है ए इज इक्वल्स टू बी, यानी ए और बी दोनों इक्वल सेट्स तब होंगे जब हमारे पास सेम एलिमेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वलेंट सेट्स की, ये डेफिनेशन हमने एक्सरसाइज 1.8 से पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जब भी दो सेट्स होंगे हम उसमें ये सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं तो हम कहेंगे A इज इक्वलेंट टू B। तो इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। स्टूडेंट्स यहाँ डायग्राम में चेक करें, यूनिवर्सल सेट को उसने एक बॉक्स की सूरत में शो किया है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में शो किया है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर्स हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 250, 230, 140, 90, 100 एंड 120। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 90। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस तरह से नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और हर जो लार्जर लाइन है उसके हिसाब से हम यहाँ पर नंबर्स को मार्क करेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं 0। जिस तरह से हमने नंबर लाइन को पढ़ा कि उसके राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो 0 के बाद हम नेक्स्ट को कहेंगे 10 20 30 40 और ये नंबर है हमारे पास 50। इसे मार्क कर दें। 60 70 80 90 और ये है 100 110 120 130 140 एंड 150 160 170 180 190 और ये है हमारे पास 200। देखिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 250 तक। इसका मतलब है हमें यहाँ पर मज़ीद लाइंस लगानी हैं 210 220 230 240 एंड 250 260 और उसके बाद 270। तो स्टूडेंट्स देखें 210 220 230 240 250। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 250। ये हमारे पास 250 की लाइन है। अब यहाँ पर हमने नंबर्स कौन कौन से मार्क करने हैं। फर्स्ट है 90। तो 90 कहाँ है, 100 से पीछे। यहाँ पर हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और 90 को उसमें लिख देंगे। तो इसका मतलब है हमने 90 को मार्क कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 100। तो 100 को हम इस तरह से मार्क करेंगे और एरो लगा देंगे और बॉक्स में 100 लिख देंगे। नेक्स्ट है 120। तो 110 और ये है 120। तो 120 को हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद है 140। 140 है 150 से पीछे। यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से 140 हो जाएगा। नेक्स्ट है 230। तो ये है 200 210 220 230। यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें 230 लिख देंगे। नेक्स्ट है 250। तो 250 को भी हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं 50.5 55.5 57.6 -55.5 एंड -53.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो आए अब हम इन्हें ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन के सेंटर में हम यहाँ पर मार्क करते हैं 0। उसके बाद हर 10 लाइंस के बाद यहाँ पर हम मार्किंग शो करेंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हम यहाँ पर मार्क करेंगे किस तरह से, क्योंकि ये 50 से भी ज़्यादा तक की काउंटिंग है या ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 के बाद डायरेक्ट कहेंगे 50 और ये -50। नेक्स्ट इज़ 51 52 53 54 55 56 57 और नेक्स्ट है -51 -52 -53 -54 -55
-56। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम नंबर को चेक करते हैं 50.5। तो ये हमारे पास है पॉजिटिव नंबर। तो इसके लिए हम 50 और 51 के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और इसको शो करेंगे कि ये है हमारे पास 50.5। नेक्स्ट है 55.5। तो ये 55 से आगे और 56 के दरमियान में होगा। तो यहाँ पर हम इसे मार्क करेंगे 55.5। नेक्स्ट नंबर है 57.6। इसका मतलब है 57 से आगे हम यहाँ पर 58 को जब मार्क करेंगे तो स्टूडेंट्स चेक करें 55.7 है बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर से थोड़ा सा आगे हम इसको मार्क करेंगे और ये होगा हमारे पास 57.6। नेक्स्ट है -55.5। इसका मतलब है अब हमें नेगेटिव साइड पर मार्क करना है। तो 55.5 कहाँ पर है, 55 और 56 के सेंटर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मार्क कर देंगे -55.5। नेक्स्ट है -53.5। तो 53.5 कहाँ है, 53 और 54 के बिल्कुल दरमियान में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -53.5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 2200, 2000, 1800, 2500, 2100 एंड 1500। तो स्टूडेंट्स अब हम इन सब नंबर्स को नंबर लाइन पर मार्क करते हैं। फर्स्टली एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ हम इस तरह से 5 लाइंस के डिस्टेंस पर मार्किंग शो करेंगे। देखें हम 5 लाइंस के बाद मार्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं 1000 से, क्योंकि 1000 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है। तो उसके बाद 100, 1000 एंड 100, 1000 एंड 200, 300, 400 एंड 1500। तो ये हमारे पास हो गया 1500। उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 मीन्स 2000। उसके बाद है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास होगा 2500, 26, 7, 8, 9 एंड 3000। नेक्स्ट है 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स 3500। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 1500। तो 1500 यहाँ पर है। अब हम इसे मार्क करेंगे और इसे लिख देंगे 1500। नेक्स्ट है हमारे पास 1800, 16, 17 एंड 18। तो 1800 है हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट 18 के बाद है 2000। तो 2000 है यहाँ पर। 2000 के बाद है हमारे पास 2100। तो 2100 को हम इस तरह से मार्क करेंगे और लिख देंगे 2100। नेक्स्ट है 22। तो 22 हमारे पास है 2200। उसके बाद है 2500। तो यहाँ से इसे हम इस तरह से एरो लगाकर मार्क कर देंगे और ये हमारे पास होगा 2500। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 नंबर थे टोटल और हमने 6 को ही मार्क कर लिया है। तो इस तरह से हमारे सारे नंबर जो हैं वो नंबर लाइन पर शो हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। -40, -15, -30, -25, -65 एंड -70।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सारे इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो अब हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर भी हम नेगेटिव साइड को शो करेंगे, पॉजिटिव साइड को शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम 10 लाइंस के बाद मार्किंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने अपने नंबर्स को देखकर अपना स्केल सेट करना है कि कहाँ तक हमारे नंबर्स नंबर लाइन पर कंप्लीट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100, -110, -120। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सबसे पहले नंबर कौन सा ड्रॉ होगा? -15। तो -15 कहाँ है? -10 और -20 के बिल्कुल सेंटर में है हमारे पास -15। उसके बाद है -25। 25 कहाँ होगा? 20 और 30 के बिल्कुल सेंटर में। तो इसे हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर होगा हमारे पास -25। नेक्स्ट है -30। तो -30 को हम ऊपर की साइड पर मार्क करेंगे, -30। नेक्स्ट है -40। तो -40 है हमारे पास यहाँ पर, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे -40। -40 के बाद है -65। 60 और 70 के बिल्कुल सेंटर में है हमारे पास -65। और उसके बाद लास्ट नंबर है -70। तो -70 को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और ये एरो भी लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ टोटल 6 नंबर्स थे। तो देखिए, हमने 6 नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 5th पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ 1/5। तो 1/5 को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? एक्सरसाइज में हमने नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को भी बहुत डिटेल में ड्रॉ किया था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग इस तरह से करेंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर लिखें 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास, अगर हम इसे मिक्स्ड नंबर में चेक करें तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। 0 के बाद देखें, सबसे पहले इसका मतलब ये होगा हम 0 को क्रॉस करेंगे और 0 और 1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसे डिनोमिनेटर के नंबर के मुताबिक हम उसे डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब है यहाँ 5 है, तो हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने 0 और 1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस था उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो उसमें से हमें कितने चाहिए? जितना हमारे पास न्यूमरेटर है, विच इज़ 1। तो हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे और इसे लिखेंगे 1/5। इसका मतलब है हमारे पास जो इतना पोर्शन है 0 से लेके यहाँ तक, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास 1/5 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 6th पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ 9/11। तो जिस तरह से हमने 5th पार्ट को सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह अब हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, 9/11 में अगर हम चेक करें इसे मिक्स नंबर के तौर पे, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 कंसीडर करेंगे। इट मीन्स अब हम 0 को क्रॉस करके इस नंबर को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 0 और 1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है इसे हम 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे किस तरह से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पार्ट्स चेक करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
तो अब हमने इसे टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब हम कितने पार्ट्स लेंगे? 9। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर हम इसे मार्क करेंगे 9/11। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइंस को बहुत केयरफुली आपने ड्रॉ करना है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। 7th पार्ट है -2/5। तो -2/5 को जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है, या हम ऐसे कह सकते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसके लिए हम जब भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग में हम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को ही शो करेंगे। स्टार्ट करते हैं 0, -1, -2, -3 एंड -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, हमारे पास है -2/5। यहाँ पर होल नंबर कोई भी नहीं है, मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको शो करें तो होल नंबर कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है हम 0 से -1 की तरफ आएंगे। अब 0 और -1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसे हम लिखेंगे -2/5। तो देखिए अब हमने 2 पार्ट्स लेने थे, इसलिए 1 और 2। सेकंड पार्ट पर हम मार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -2/5। ओके, अब हम 8th पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ -7/13। इट मीन्स इसे भी हम नेगेटिव साइड पर ही ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। मार्किंग यहाँ पर इस तरह से होगी। स्टार्ट करते हैं 0, -1, -2, -3। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसे लिखें कि -7/13, यहाँ पर होल नंबर नहीं है कोई, इसलिए हम उसे 0 कंसिडर करेंगे। 0 की वजह से हम 0 से -1 की तरफ मूव करेंगे। 0 और -1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसे 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आए अब हम इसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक बार फिर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब हमने कितने मार्क करने हैं? 7। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर होगा हमारे पास -7/13